स्टूडेंट्स, हम जो फिजिकल डिफेक्ट्स हैं उनके बारे में स्टडी कर रहे थे कि आपके जो सोर्स ऑफ अनअवेलेबिलिटी के मेजर जो हैं वो काजेस कौन कौन सी हैं। तो उसको वन बाय वन हमने देखा। तो फिजिकल जो डिफेक्ट्स हैं जिसमें हमने देखा कि अगर आपके पास जो फैंस हैं, ठीक है, कूलिंग इक्विपमेंट के लिए डिस्क ड्राइव्स हैं, टेप ड्राइव्स हैं, इनमें अगर कुछ फिजिकली जो है वो फॉल्ट आता है तो ये आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सर्विसेज हैं वो अनअवेलेबल कर सकती हैं, ठीक है। और इसकी जो अवेलेबिलिटी उस पर ये डायरेक्टली इफेक्ट हो रही होती हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर आपके पास जो जो फेलियर है। सर आपकी आवाज अभी स्लो आ रही है। जी, तो स्टूडेंट अब आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? तो जो सोर्स ऑफ अनअवेलेबिलिटी है उसके अगर हम एक कर्व जो है वो बनाएं, ठीक है, उसके कंपोनेंट्स की कर्व बनाएं, तो डिफेक्ट्स और टाइम के दरम्यान अगर हम एक ग्राफ ड्रा करें तो एक्चुअली जैसे जैसे आपका जो है वो टाइम स्टार्ट पे आप देखेंगे कि आपका कोई भी जब आप एक डिवाइस इंप्लीमेंट करते हैं तो उसके जो चूँकि मेंटेनेंस के बारे में आपको इतना आइडिया नहीं होता तो काफ़ी ज़्यादा डिफेक्ट्स या एरर आते हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप उसको यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके जो एरर और डिफेक्ट्स हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसकी एक टाइम लिमिट है, एक लाइफ टाइम है उस डिवाइस का। उस लाइफ टाइम के बाद भी अगर आप उस डिवाइस को यूज़ करते रहेंगे तो उसमें फिर से दोबारा से जो है उसमें डिफेक्ट्स और एरर जो है वो आएंगे, ठीक है। तो ये जो है वो आपके अनअवेलेबिलिटी के जो है वो ग्राफ ड्रा किया गया है आपके डिफेक्ट्स के दरमियान में और जो न्यू कंपोनेंट है उसकी लाइफ टाइम के दरमियान में। अब इन्वायरमेंटल इशू की अगर हम बात करें कि आपके कौन कौन से इन्वायरमेंटल इशू ऐसे हैं जो कि सोर्सेज की अनअवेलेबिलिटी को इफेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? इन्वायरमेंटल इशू कैन कॉज डाउन टाइम। तो आपके डाउन टाइम जो है उसको कम कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले है आपके पास फेलिंग फैसिलिटीज़ हैं, मीन कि आपके पास पावर और कूलिंग है। तो ये दो फैसिलिटीज़ जो हैं हम इनको नाम देते हैं फेलिंग फैसिलिटीज़। मीन कि अगर ये जो फैसिलिटीज़ हैं पावर, अगर प्रॉपर आपको जो है वो डाटा सेंटर में जितने भी जो उसके कंप्यूटर्स हैं उनको पावर आपने प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं की होगी तो वो, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे सर्वर्स मौजूद होते हैं जिनको जो कि 24 आवर्स रन हो रहे होते हैं, तो उनकी रनिंग के लिए हमें पावर्स रिक्वायर्ड होती है। तो वो पावर अगर आप पावर अप्लाई नहीं करते, आपका सर्वर बंद हो जाता है, तो उससे बाकी जितने भी जो उसके क्लाइंट होंगे जो कि उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं डाटा के लिए, वो फिर जो है वो इफेक्ट हो रहे होंगे और आपकी जो सर्विसेज हैं वो अनअवेलेबल हो जाएंगे। सेकेंड जो इन्वायरमेंटल इशू है वो आपका कूलिंग का है कि अब आपके पास अक्सर जो है वेदर चेंजिंग की वजह से जो वेदर जो चेंजिंग होती है उसकी वजह से भी आपके जो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के, आपके जो लैपटॉप्स हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर्स आप यूज़ कर रहे हैं या फिर आप नेटवर्क डिवाइसेस आपने लगाई हुई हैं, वायर्स जो हैं वो भी इफेक्ट हो रही होती हैं आपके जो है अवेलेबिलिटी पर, क्योंकि उनसे ये जो वेदर चेंजिंग है या फिर आपने कूलिंग के लिए जो फैंस वगैरह लगाए हैं, ये अगर प्रॉपर कूलिंग आपने प्रोवाइड नहीं की, क्योंकि जैसे ही आपके पास डिवाइसेस ये रन हो रही होती हैं, सर्वर्स रन हो रहे होते हैं तो वो जो हीट अप हो जाते हैं, तो उनको कूल अप करने के लिए हमने फैंस लगाए होते हैं। आप घर में भी जब सिस्टम यूज़ करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर यूज़ करते हैं, लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो हीट अप हो जाता है। तो 24 और आप चूँकि सर्वर ने रन होना होता है, 24 आवर्स जो है वो हमने सर्वर पे चलाना होता है। तो वो अगर उसको प्रॉपर कूलिंग प्रोवाइड ना की जाएगी तो उसके जो कंपोनेंट फिजिकल कंपोनेंट्स होंगे वो बर्न हो जाएंगे। इसलिए फिर प्रॉपर कूलिंग जो है वो प्रोवाइड करना, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, ये आपके ये फैसिलिटीज़ अगर आप प्रोवाइड नहीं करते तो आपका जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं वो बैडली इफेक्ट होंगे, जिससे जो है सिस्टम जो है वो शट डाउन होगा और आपके रिसोर्सेज अनअवेलेबल हो जाएंगे। सेकेंड जो इन्वायरमेंटल इशू है वो आपका डिजास्टर्स है, मीन के फायर है, अर्थक्वेक्स हैं, ठीक है, यानी कि आपके पास ऐसे जल्ज़ले वगैरह आते हैं या फ्लडिंग है या तूफान वगैरह जो आपके आते हैं, सैलाब हैं, ये भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को बैडली इफेक्ट करते हैं। कैसे कि अगर आपके पास जो है डाटा सेंटर में एक्सीडेंटली जो है वो फायर हो जाए, तो वहाँ पर चूँकि फिजिकल कंपोनेंट्स हमारे जितने भी जो पड़े हुए हैं उनको वो ज़रा सी फायर जो है वो सारे कंपोनेंट्स को डैमेज कर सकती है। वहाँ पर जो भी
पड़े हों, वहाँ पर जो डाटा है वो लॉस्ट अगर हो जाएगा, तो अगर तो आपने बैकअप रखा होगा ठीक है, लेकिन अगर बैकअप नहीं है और न्यू जो डाटा आपने गेट किया है, जिसको प्रोसेस कर रहे हैं, तो उससे आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बैडली इफेक्ट होगा। तो फायर्स हैं, अर्थक्वेक्स जो हैं, ये भी आपके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं उसके फिजिकल जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो इससे ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो स्पेस है वहाँ पर जो सिग्नल की डिस्टॉर्शन जो है वो भी हो जाए, जिसकी वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो और आपके जो सोर्सेज हैं वो अनअवेलेबल हो जाएं। फिर जो फ्लड्स आते हैं ठीक है, सैलाब वगैरह आते हैं, अगर उसकी वजह से तो ऑब्वियसली आपको आपका जो डाटा सेंटर आपने बनाया का एक कंपनी आपने बनाई हुई है ठीक है, और उसमें वो अगर वो फ्लड की जद में आ जाती है, तो वहाँ पर जितने भी जो एक सिस्टम है वो कंप्लीट शट डाउन होगा, डिस्टर्ब होगा, हार्डवेयर जो है वो सारे के सारे बर्न हो जाएंगे, फॉल्ट उसमें आ जाएगा। तो उसकी वजह से फिर आपका जो जो एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फिर अनअवेलेबल हो जाता है। तो ये स्टूडेंट कुछ मेजर काजेस हैं जो कि इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं हमारे, जिसकी वजह से एक जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बैडली इफेक्ट हो सकता है। तो सोर्स ऑफ अनअवेलेबिलिटी में नेक्स्ट जो है वो कम्प्लेक्सिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, कि जैसे जैसे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है, वैसे ही आपके जो सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी है वो इफेक्ट हो रही होती है। कैसे कि आपके पास स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स जो हैं वो मैनेज करना, एक सर्वर आपने लगा लिया ठीक है, उसको मेंटेन करना वो इजी है। लेकिन जैसे जैसे आपने एक बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और जो कि काफ़ी ज़्यादा एक ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को मैनेज करा, तो जैसे जैसे ये इसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है इसका, कम्प्लेक्सिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का और सोर्स ऑफ अनअवेलेबिलिटी का, कि जैसे ही आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का कम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करते हैं, वैसे ही आपके सोर्सेज की अवेलेबिलिटी जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इनका दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। तो एडिंग मोर कंपोनेंट्स टू एन ओवरऑल सिस्टम डिजाइन कैन अंडरमाइन हाई अवेलेबिलिटी। तो ये पॉसिबल है कि आप जो कंपोनेंट्स हैं उनको अगर हम ऐड करते जाते हैं ठीक है, तो उससे जो है वो आपकी अवेलेबिलिटी जो है वो इंश्योर हो रही होती है, क्योंकि एक काम है वो आप एक लैपटॉप पे कर रहे हैं ठीक है, और ज़्यादा अगर इनपुट आ गई तो वो लैपटॉप जो है वो प्रॉपर उन सब रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर सकता। आपने मजीद लैपटॉप इंक्लूड कर लिया, उनको आपस में पैरेलली ज्वाइन कर लिया और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली वो कम्युनिकेट कर रहे हैं और यूज़र को फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि आपने जैसे ही सोर्सेज ऐड किए हैं, कंपोनेंट्स ऐड किए हैं, उससे आपकी जो अवेलेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, इवन इफ द एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स आर इम्प्लीमेंटेड टू अचीव हाई अवेलेबिलिटी। इनके एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट पे लगाते तो हम अवेलेबिलिटी को मजीद जो है वो गेन कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप कंपोनेंट्स ऐड करते जाते हैं, वैसे ही आपके जो सिस्टम है वो कम्प्लेक्स होता जाता है। तो अगर कम्प्लेक्स हो रहा होगा तो फिर उसमें अगर कोई फॉल्ट आता है तो उसको डिटेक्ट करना और उसको फिर वहाँ से रिकवर करना फिर आपके लिए टफ हो जाएगा। सिस्टम को सिंपल रखें, अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को जैसे ही आप उसको कम्प्लेक्स कर देंगे तो फिर उसमें डिफेक्ट फाइंड करना मुश्किल होगा, और फिर उससे आपके पास डिफेक्ट अगर फाइंड करना मुश्किल है तो टाइम जो है वो कंज्यूम हो रहा होगा फॉल्ट फाइंड करने के लिए, तो जिसकी वजह से आपका रिसोर्सेज अनअवेलेबल हो जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो कम्प्लेक्सिटी सिस्टम, कम्प्लेक्स जो सिस्टम है उसकी अगर हम बात करें तो हैव मोर पोटेंशियल पॉइंट्स ऑफ फेलियर, आर मोर डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट करेक्टली, आर हार्डर टू मैनेज। यानी कि अगर कम्प्लेक्स सिस्टम है तो उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि वहाँ पर कंपोनेंट्स जो हैं वो फेल हो जाएं, और अगर कंपोनेंट्स फेल अगर हो जाता है तो उसको फिर करेक्टली डिटेक्ट करना डिफिकल्ट है, उसको इम्प्लीमेंट करना यानी कि चेंज वगैरह उसमें करना वो भी टफ होगा, तो उसको मैनेज करना भी एक हार्डर टास्क होता है। तो इसलिए कोशिश हम यही करनी चाहिए कि आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमने सिंपल रखना है ठीक है, ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं करना। हाँ, आप उसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो आप उनको बेहतर तौर पर मैनेज करें, तो उससे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी जो है वो बेहतर रहेगी। तो सम टाइम इट इज़ बेटर टू जस्ट हैव एन एक्स्ट्रा स्पेयर सिस्टम इन द क्लोजेस्ट देन टू यूज़ कम्प्लेक्स रेडंडेंट सिस्टम। तो हम जो है वो रेडंडेंट सिस्टम जो है बजाय कि एक एक्स्ट्रा स्पेयर सिस्टम जो है वो बनाएं, कि हम
रेडंडेंट सिस्टम को यूज़ करते हुए, रेडंडेंट का मतलब होता है कि सेम टाइप का सिस्टम, एक सिस्टम आपने बनाया, सेम उसी टाइप की चीज़ें, जो उसी टाइप का हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, सारा कुछ वही आपने कहीं एक आपने सेपरेट तौर पर बैकअप के तौर पर रखा हुआ है। तो वो बेस्ट वे होता है कि आप अगर उसको मेंटेन करके रखें, तो उससे ये एडवांटेज होता है। हाँ, एक्सपेंसिव तो होता है, लेकिन उसका एडवांटेज ये होता है कि आप जो है, जैसे अगर आपके पास एक सिस्टम जो है वो फेल हो जाता है, आपको समझ नहीं लग रही कि कौन सा कंपोनेंट जो है वो वर्क नहीं कर रहा, तो बजाय ये कि आप उसको फॉल्ट फाइंड करें, आप उसका रिडंडेंट सिस्टम उसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन रन करके यूज़र को फैसिलिटेट करना शुरू कर दें, और उतनी देर में आप जो पहले वाला सिस्टम है उसमें फॉल्ट फाइंड करें, और जो भी उसको उसमें जो है हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जो है फेलियर है उसको रिकवर करके उसको फिर बाद में एक्टिव कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट मेजर कंपोनेंट्स हैं जिसमें जो कि आपके सोर्सेज ऑफ अनअवेलेबिलिटी को इफेक्ट कर रहे होते हैं, जिसमें कम्प्लेक्सिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने देखा, जिसमें इन्वायरमेंटल इश्यूज जो हैं उनको हमने स्टडी किया, और फिजिकल डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, प्लान मेंटेनेंस हम कैसे करते हैं, सॉफ्टवेयर बग्स जो हैं ये कैसे इफेक्ट होते हैं, और ह्यूमन एरर्स जो हैं ये आपकी सोर्स ऑफ अनअवेलेबिलिटीज को कैसे इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर के हवाले से कोई कन्फ्यूजन हो, कोई पॉइंट अंडरस्टैंड ना हुआ हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आपने वन बाय वन इनको ना आपने याद रखना है कि सोर्स ऑफ अनअवेलेबिलिटी के लिए पहले ये कौन कौन से एरर्स मौजूद हैं, ठीक है, कौन कौन से आपके पास जो फैक्टर हैं वो इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो देन जो है फिर आप इसको हर एक फैक्टर को आप डिस्क्राइब करें कि ये फैक्टर जो है ये किस तरह से इफेक्ट करता है, दूसरा फैक्टर जो है वो किस तरह से इफेक्ट कर रहा होता है हमारे अवेलेबिलिटी को। तो स्टूडेंट, इस हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, अगर नहीं तो हम आज के टॉपिक को, आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, यस सर, क्लियर है सर। चलें, ठीक है। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ये मैं जो है लेक्चर अपलोड कर दूंगा, ठीक है, यूट्यूब पे भी, और स्लाइड भी शेयर कर दूंगा। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।